ईवीएम मशीन को हम आधुनिक मनुस्मृति मानते हैं। तो ये आधुनिक मनुस्मृति मनुस्मृति का मायना ये है कि बहुजन समाज जितना बड़ा है उनको सबको गुलाम करके रखना चाहिए और गिने चुने कुछ लोगों के हाथों में सत्ता होनी चाहिए। न्यूज़ वन औरंगाबाद में आप सभी का खैर मकदम है। जी हाँ नाजरीन, अगर बात की जाए ईवीएम की, तो ईवीएम का इस्तेमाल दुनिया में सबसे पहली बार अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में साल 1964 में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन के लिए किया गया था। वहीं अगर बात की जाए हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान में पहली बार ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल साल 1982 में पहली बार किया गया था, जो कि केरला रियासत के लिए बतौर तजुर्बे के तौर पर किया गया था। इसके बाद धीरे धीरे 2004 आने तक पूरी तरह से ईवीएम लागू कर दिया गया और जनरल असेंबली इलेक्शन लोकसभा के ईवीएम के जरिए ही कंडक्ट किए गए। जी हाँ नाजरीन, हिंदुस्तान ऐसा अकेला वाहिद मुल्क नहीं है जो कि ईवीएम को इस्तेमाल करता है। इंडिया के साथ साथ ब्राजील, फिलीपींस, बेल्जियम, एस्टोनिया, वेनेजुएला, यूएई, जॉर्डन, मालदीव्स, नामीबिया, इजिप्ट, भूटान और नेपाल जैसे मुल्क भी ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अगर दुनिया के टॉप मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की बात की जाए तो वहां पे ईवीएम बैंड है। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, द मालदीव्स और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जैसे ममालिक में ईवीएम बैंड है। हालांकि यूएसए, अमेरिका में ई वोटिंग होती है जो कि ईमेल और फैक्स के जरिए होती है। साल 2006 में द नीदरलैंड्स ने इसको बैन किया और 2009 में द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ने भी इसको बैन किया। इसी के साथ साथ उसी साल में जर्मनी ने 2009 में इसको बैन किया है। हिंदुस्तान में सन 2009 में सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने इसकी मुखालिफत की थी जब कांग्रेस इख्तिदार में थी और बीजेपी अपोजिशन में। इसके बाद ईवीएम पर कई तरह के इल्जामात मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से लगते रहे हैं। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम मॉडर्न मनुस्मृति है। जी हाँ नाजरीन, ये हमारा कहना नहीं, जनाब पंडित गायकवाड़ साहब का कहना है, जो औरंगाबाद में डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने 1 जनवरी से धरने आंदोलन पर बैठे हैं। आज हमने और हमारी टीम ने इनसे मुलाकात की। आइए इनका क्या कहना है जानते हैं। सर, आपका वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ वन औरंगाबाद में। थैंक यू। सर, आज आप यहाँ पर धरने पर बैठकर 20 दिन हो गए। हाँ सर, आपके क्या मांगे हैं और आप क्यों यहाँ पर धरने पर बैठे हैं? सर, हमारी मांग ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसको कायम स्वरूप बंद करना चाहिए, मतलब हरदम के लिए इसको फेंक देना चाहिए, परमानेंट बंद करना चाहिए। ये हमारी मांग है। अब आप बोलेंगे क्यों? जी तो ये ईवीएम मशीन को हम आधुनिक मनुस्मृति मानते हैं। मनुस्मृति मालूम है आपको? जी बिल्कुल। हाँ, तो ये आधुनिक मनुस्मृति का मायना ये है कि बहुजन समाज जितना बड़ा है उनको सबको गुलाम करके रखना चाहिए और गिने चुने कुछ लोगों के हाथों में सत्ता होनी चाहिए। ये मनुस्मृति का उद्देश्य था। तो ये जो नई सरकार है, जो मशीनों से बने वाली सरकार, तो ये सरकार यही चाहती है कि मशीन के थ्रू इनको समाज को पूरे गुलाम बना के रखना चाहिए। अभी ये मशीन में इतनी धांधलियाँ हो रही है, लेकिन जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है, अपने इसकी कमिश्नर है, तो वो मानने को तैयार नहीं होते, बोलते ऐसे कुछ भी। हालांकि आज उनका रिटायरमेंट का दिन है, आज खत्म हो जा रहा है उनका कार्यकाल, लेकिन उन्होंने इस प्रक्रिया को पूरा मतलब क्या बोलेंगे उसको, अपन बचकाना बना के रख दिया है। हर चीज को नहीं बोलते वो, मतलब ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह से बात करें। अगर टीएन शेषन, अपन पिछले जो मुख्य निवडणूक आयुक्त थे टीएन शेषन, तो उन्होंने एक प्रक्रिया के तहत पूरा इलेक्शन निष्पक्ष और फ्री इसमें होना चाहिए, इसलिए बहुत कुछ किया है। अब आपके जो है तो ये पूरा उसको खत्म कर डाले। तो सर, आपको ऐसा लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं? आपने इसके लिए एप्लीकेशन कहाँ की है, कंप्लेन कहाँ की है? हमने जी नहीं, मैं तो भाई कैंडिडेट नहीं था जी। आपके मालूमात के लिए बोलता हूँ, मैं भी पत्रकार हूँ जी और मेरे 30 से 32 साल मैं इसमें डाला हूँ और मैंने जो देखा रिजल्ट के दिन से मैं उसके ऊपर गौर करके देख रहा था कि क्या हो रहा है धान में।
और उस टाइम मुझे ऐसा समझ में आया, मतलब ये तो बातें पहले से हो रही कि ये हैक हो सकता है या टेम्पर हो सकता है या इसको कुछ छेड़छाड़ हो सकती है। ओके। तो इसके लिए मतलब ये इलेक्शन में तो पूरा खुलेआम बात हो गई। ये इतने तो जब बीजेपी के सीट आ गए, अगर जी। आप पिछले कुछ सालों से अगर देखते होंगे तो 2014 में जबकि बीजेपी का प्रचार पूरे पीक पे था, अभी तक के मोदी की लाट थी और कांग्रेस के बारे में एंटी इनकम्बेंसी और बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप ये वो सब हुआ था। उस जमाने में बीजेपी को 122 सीट मिली थी और अभी जो मिले हैं तो इतने निगेटिव बातें होने के बाद भी इतनी सीट कैसे मिल सकती? आप ही ओके, बोलिए। तो आपका ये सोचना है कि बीजेपी को इतनी सीटें कैसे मिली है? सोचना क्या है, वो दिखती सी बात है ना कि जब बीजेपी का एकदम हाईएस्ट अच्छा टाइम था, मोदी जी के नाम पे पूरा मतलब देश एकदम पागल हो गया था। उस टाइम पूरे इसमें मोदी देश में मोदी जी को बहुत सारी जगह मिली थी, सीट्स बहुत मिली थी। अभी केंद्र में 240 सीट मिली बीजेपी को, लेकिन राज्य में अगर देखेंगे तो 135-36 सीट मिली है। सर, आपने कुछ आपके जो ओपोजिशन है इसकी डेडलाइन फिक्स की है, कब तक करेंगे आप नहीं नहीं, ओपोजिशन? डेडलाइन हमारी फिक्स नहीं है, हमने लिखा है ऊपर, जी। जब तक ये कागज बैलेट पर वोटिंग होती नहीं तब तक हमको ये आंदोलन जारी रखना है। सर, आपको डिविजनल कमिश्नर की तरफ से कुछ आश्वासन वगैरह मिला है? वो उनका मतलब जो प्रोसीजर रहता है ऑफिशियल, जी। उन्होंने हमारा लेटर लिए और उन्होंने भेज दिया। उन्होंने हमको ऐसा पत्र दिए कि आपका जो कहीं कुछ मांगे है वो हमने ऊपर भेज दिए। इसके आगे आप क्या करेंगे सर? इसका क्या, हम बैठेंगे, हमारा ये साखी पोषण है, ये चलता रहेगा? चलता रहेगा। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप हुकूमत से क्या मांग करना चाहेंगे? हुकूमत से हमारी यही मांग है, सबसे पहली जितनी जी जो प्रॉब्लम है, सबके प्रॉब्लम का एक जड़ है और वो है ईवीएम। ईवीएम। अगर आप जिसको अपना सरकार बनाना चाहते हैं, जो लोगों को, अगर वही लोग बेईमान है तो फिर आपके मतलब सरकार बनाने का मतलब क्या होता है? ओके सर, यानी कि आप ईवीएम पर कुछ भी भरोसा नहीं करते हैं। नहीं कर। न्यूज़ वन औरंगाबाद को आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने ये रिपोर्ट बताई आपको ईवीएम के ऊपर। हम आपकी राय जानना चाहते हैं, आपके सजेशंस, आपकी राय हम तक कमेंट करके जरूर पहुंचाइए। हो सकता है आपकी राय से कुछ हमारे समाज में बदलाव आ जाए, इसलिए हमें कमेंट जरूर करें।